बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स पे बात की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को। स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को देखा, लेकिन आज हम यहाँ पे इसको ज़रा डिटेल के साथ देखेंगे कि ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर से जाने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल स्टूडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स, प्रोफेशन एक ऐसा वर्क है जिसके करने से आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है या आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे काम को, ऐसे वर्क को हम प्रोफेशन का नाम देते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशन उस वर्क को कहते हैं, उस काम को कहते हैं, उस ऑक्यूपेशन को कहते हैं जहां जिसके ऊपर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग के जरिए से काम किया जाए। यानी प्रोफेशन एक ऐसा काम है जो किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को रिवार्ड दे रहा है, फाइनेंशियली प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन साथ उसके ऊपर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग के कॉन्स्टेंट्स जो है वो भी लाजमी है। यानी जो भी बंदा काम करेगा ये इन क्वालिफिकेशन और कॉन्स्टेंट्स के रूल्स के हिसाब से, कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से वो इस पर काम करेगा और उसको कोई बेनिफिट होगा। तो ऐसे प्रोसेस को प्रोफेशन का नाम दिया जाता है। प्रोफेशन स्टूडेंट्स, ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो बंदा है, ये वो इंडिविजुअल है, ये वो पर्सन है जो किसी काम में अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग वर्क कर रहा है, उसको प्रोफेशनल के, और उसको इस वर्क में उसको फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है, वो कमा रहा है, कुछ चीज़ें उसकी लिविंग्स के लिए ज़रूरी हैं, वो उसके लिए वो कमा रहा है। तो ऐसे बंदे को जिसने किसी वर्क को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया है और उसमें वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ कंसर्निंग टू द प्रोफेशन, वो काम कर रहा है, उसको प्रोफेशनल का नाम है। और इस तरह प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा जो एज ए प्रोफेशनल काम करेगा उसको कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होती हैं, उन प्रैक्टिसेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। उन प्रैक्टिसेस के साथ हिसाब से वो काम करेगा तो वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं ये एक बेहतरीन प्रोफेशनल डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेक्चर में भी इस पे हमने बात की थी कि, या अभी जैसे बात हो रही थी कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए ये प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं। अगर वो किसी भी काम में, किसी भी वर्क में, किसी भी बिजनेस में वो एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहता है, या किसी भी फील्ड में एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहता है, तो उसको इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ हमारे पास इसके कुछ कंपोनेंट्स है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कंटेम्पोरेरी इश्यूज इन कंप्यूटिंग, कैरियर प्लानिंग और कम्युनिकेशन यहाँ पे भी। तो इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से ही एक बेहतरीन प्रोफेशनल अचीव हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इनको ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस क्या है। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एथिक्स आर द प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में, किसी भी ऐसे माहौल में जहाँ पे कोई बिजनेस चल रहा है, कोई कारोबार चल रहा है, वहाँ पे किसी एक बंदे या एक से ज़्यादा बंदे के बिहेवियर या पर्सनस की बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक ख़ास सांचे के हिसाब से लेके चलने के लिए ये असूल हैं, ये ज़ाब्ते हैं। यानी किसी भी
बिजनेस इन्वायरमेंट में जहां पे कोई काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है, वहां पे एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या खास लिमिटेशन में, खास बाउंड्रीज में रखते हुए उनको उनसे काम करवाना और उनको आगे लेके चलना, इसके लिए जो प्रिंसिपल्स है, जो असूल है, जो ज़ाब्ते हैं, उनको हम प्रोफेशनल एथिक्स का नाम देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कोई भी काम चल रहा है, कोई भी बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई भी बंदा काम करेगा तो उसको एक खास बिहेवियर के साथ, खास फंक्शनैलिटीज के साथ, खास वर्किंग के साथ उसको काम करना पड़ेगा। अपनी तरफ से वो उसमें कुछ नहीं ला सकता जो अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स होंगे। यानी या दूसरे लफ्जों में ये आपके लिए बाउंड्रीज है, एक लिमिटेशन है जिसके अंदर रहते हुए फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी, अपने काम को करना है। यहां पे ये एक बाउंड्रीज है। प्रोफेशनल एथिक्स प्रोवाइड्स रूल्स ऑन हाउ अ पर्सन शुड एक्ट टुवर्ड्स अदर पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस इन सच एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, यहां पे कोई बात आ गई कि ये प्रोफेशनल एथिक्स जो है, ये रूल्स, असूल, ज़ाब्ते वाजे करते हैं जिसके जरिए से कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है, लोगों के साथ उसने किस तरीके से बिहेव करना है, लोगों के साथ उसका तल्ला कैसे होगा, लोगों के साथ उसकी डीलिंग कैसे होगी, या किसी भी इदारे में उसने काम करना है तो वहां पे उसने किस तरीके से काम करना है, कैसे अपने काम को सरंजाम देना है, उसके लिए ये रूल्स हैं। यानी कोई भी बंदा काम कर रहा है, वो अपनी तरफ से काम नहीं कर सकता, अपने तरीके से काम नहीं कर सकता, उसको उस बिजनेस इन्वायरमेंट में रहते हुए उसके कॉन्स्टेंट्स को, उसके उसूल ज़वाबित को फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे जो रूल्स हैं, जो एक बंदे को बता रहे हैं कि आपने ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, तो ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स है। स्टूडेंट्स, या वेरी इंपॉर्टेंट कुछ एसोसिएशंस हैं, कुछ इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स को डिफाइन करती हैं। उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनके बनाए हुए रूल्स हैं। किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। ये रहनुमाई असूल जो है, इनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये एसोसिएशंस, ये इदारे, यहाँ पे दो हमने मेंशन किए हैं। सबसे पहले हमारे पास ACM, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, एंड IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये दो इदारे हैं, इन्होंने कुछ प्रोफेशनल एथिक्स को डिफाइन किया हुआ है जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए लाजमी है कि इनको फॉलो। सबसे पहले हम ACM पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटिंग, स्टूडेंट्स कंप्यूटिंग जो है ये एक ऐसी टर्म है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और जितने भी कंप्यूटर का वर्क हो रहा है, इस सारे वर्क को हम कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं, आप कोई आप कैलकुलेशन कर, कोई भी काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सारे आपकी कंप्यूटिंग है। और इससे रिलेटेड एथिक्स बनाए गए। ये इदारा 1947 में इसको इस्टाब्लिश किया गया, और ये USA बेस्ड, यानी US बेस्ड इदारा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यूयॉर्क में है, और वहाँ पे ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कंप्यूटिंग की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में न्यू एडवांस थ्योरीज, एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग के हवाले से इसके ऊपर काम किया जाता है। और कितनी जो भी लोग इस कंप्यूटिंग की फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर इसके बनाए हुए जो एथिक्स हैं, जो असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, वो फॉलो हो जाते, वो उनके ऊपर लागू हो जाते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स IEEE, ये भी एक इदारा है, ये भी एसोसिएशन है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एथिकल
प्रोसेसेस के साथ आती है, और इसके ऊपर इसने ये भी कंप्यूटिंग की फील्ड में और साथ साइंस और एजुकेशन की फील्ड में इसने जो है वो काम किया है, और इसमें जो है वो काम हो रहा है। कोई भी प्रोफेशनल जो आएगा इन फील्ड्स के ऊपर काम करेगा, उसको इनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ये इदारा जो है किसी भी प्रोफेशनल के लिए इस चीज़ को डिफाइन करता है कि उसके लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर है, और किसी बंदे के लिए किसी बंदे की किस फील्ड में, किस प्रोफेशन में उसकी इंटरेस्ट है, ये इन तमाम चीज़ों को देखना है। इनके बनाए हुए जितने भी असूल हैं, जितने भी कोड्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, ये गाइड करते हैं किसी भी मेंबर को या किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए दूसरे लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से प्रोफेशनली अपने आप को किस तरीके से प्रोफेशनली बिहेव करना है, प्रोफेशनली लेके चलना है, और किस तरीके से अच्छे डिसीजन लेने हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, किस तरीके से अच्छे डिसीजन लेने हैं जब कोई इथिकल इश्यूज आते हैं। जब भी कोई एथिकल इश्यूज आते हैं वहां पे किस तरीके से अच्छे डिसीजन लेने हैं, ये इदारे जो हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं, ये वहां पे गाइड करती हैं प्रोफेशनल। Professional licensure law have been enacted to establish legal requirements on the ethical practice. Students, जैसे यहाँ स्टेटमेंट से भी जाहिर हो रहा है कि जितने भी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं वहां पे बकायदा लॉ बना दी गए, उन लॉ के हिसाब से जो है वो काम चल रहा है। ऐसे नहीं कोई भी बंदा जो है अपने तरीके से किसी भी बिजनेस में काम नहीं कर सकता, उनको लॉ को फॉलो करना है, उन लॉ के हिसाब से उसको जो है उन पे काम करना है, तो प्रोफेशन में काम करना है। तो ये कुछ एसोसिएशंस हैं स्टूडेंट्स, इनको लेके चलना है। प्रोफेशनल एथिक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको आप देखें, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, दो एसोसिएशंस हमारे सामने आई, उनको हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, कोड्स हैं, एथिक कोड्स हैं जिनको कोई भी प्रोफेशनल जो है वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो लागू हो जाते हैं, को किसी भी प्रोफेशनल के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑनेस्टी है, ईमानदार। स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन में काम करेगा तो उसको वहाँ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। वो ईमानदारी से काम कर रहा है, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वो कामयाब है, या हम कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से काम कर रहा है या प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ही इज़ द नॉट प्रोफेशनल, और ना ही वो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर रहा है। ईमानदारी, अपनी ड्यूटी से ईमानदारी करना, आपके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है उसको उसकी सही नेचर के साथ परफॉर्म करना, ईमानदार। ट्रस्टवर्दीनेस स्टूडेंट्स, एतमाद किसी भी प्रोफेशनल के लिए लाजमी है कि जहां पे वो काम किया जा रहा है, कर रहा है, उस पे एतमाद किया जाए। अब ये एतमाद की सूरत में हो सकता है जब कोई भी प्रोफेशनल सही तरीके से काम करेगा, यानी जैसा उसको काम कहा गया है वो उसी तरीके से काम करेगा, अपने काम में लापरवाही या इस तरह के कोई ऐसे आंसर नहीं आने देगा जो उसके प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ चलेगा। तो लिहाजा ये एतमाद का होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक प्रोफेशनल सही तरीके से अपना काम कर रहा होगा। लॉयल्टी, वफादारी। स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा किसी भी इदारे में काम कर रहा है, उस इदारे के साथ वफादार रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुपीरियर कॉलेज में लेक्चर देता हूँ, वहाँ पे मेरी एज ए लेक्चरर अपॉइंटमेंट है, तो अब मुझे सिर्फ मेरा काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ जाऊँ और लेक्चर दे के आ जाऊँ, नहीं, ये नहीं है, मुझे इस कॉलेज की बेहतरी के लिए भी सोचना है। कोई बंदा किसी और फील्ड में काम कर रहा है,
वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि उसने अपने काम से काम रखना है, नहीं, उस इदारे की बेहतरी के लिए, उस इदारे की बेनिफिट के लिए, उस इदारे की तरक्की के लिए, उस इदारे के बेहतरी के लिए जो है उसको सोचना और उसको करना है। उसके लिए उसको आउट ऑफ द एक्टिविटीज उसको काम करना है जो उसकी ड्यूटीज में शामिल है, उससे हट के भी काम करना है। दिस इज द लॉयल्टी। आपने उस इदारे के साथ चलना है, उसको बेहतर बनाना है, उसकी बेहतरी की तरफ काम करना है। तो दिस इज द लॉयल्टी। अब ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में शामिल है कि कोई भी प्रोफेशनल जो काम करेगा किसी भी फील्ड में, वो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है, उसको उस फील्ड से रिलेटेड उसकी बेहतरी के लिए उसको काम करना है, उसको बेहतर करने के लिए उसको काम कर, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको काम करना है। और ये काम उसकी अपनी ड्यूटीज में भी, जो उसकी जिम्मे ड्यूटीज हैं वो भी उसमें भी हो सकता है, और उससे हट के भी जो है उसको ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो दिस इज द प्रोफेशनल एथिक्स, यानी वो उसको फॉलो करना है, इन एथिक्स को फॉलो करना। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा किसी भी दूसरे को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देगा, दूसरों की नज़र में वो अहम नहीं है। खा वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, खा वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, खा वो कितना ही बेहतर परफॉर्मर क्यों नहीं है, जब तक वो अपने जूनियर या सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा या अपने साथ मिल के काम करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, दूसरों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म ये कहती है, या प्रोफेशनल एथिक्स ये कहते हैं कि कोई भी बंदा जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, उसको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी, दूसरों की ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों की इंसल्ट का बायस बने, जो दूसरों के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए ये चीज़, ये असूल भी प्रोफेशनल एथिक्स में लाजमी है कि दूसरों को भी रिस्पेक्ट दी जाए। एडहेरेंस टू द लॉ, स्टूडेंट एडहेरेंस का मतलब ये अमल पैरा होना, किसी चीज़ के ऊपर चलना, किसी चीज़ को कमिट कर लेना, किसी चीज़ को एडमिट कर लेना, किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाना, किसी चीज़ को साथ लेके चलना, एडहेरेंस, अमल पैरा होना। मसलन आप कोई भी काम करते हैं, आपके ऊपर कुछ लॉ अप्लाई की जाते हैं, आपके ऊपर कुछ कानून ज़वाबित अप्लाई होते हैं, आपके उस पर कुछ असूल अप्लाई किए जाते हैं, प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो आपको उनको फॉलो करना है, उनके साथ उनको आपने एडमिट करना है, उनके साथ आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आप उनके साथ मिल के चलें। दिस इज द एडहेरेंस। अब एडहेरेंस टू द लॉ, किसी भी प्रोफेशन में लॉ होते हैं, जैसे हमने शुरू में भी कहा, जैसे ACM है, उसने कुछ लॉ बनाए हुए हैं, कुछ जितने भी प्रोफेशनल आते हैं उस लॉ को फॉलो करते हैं। तो फिर जो भी प्रोफेशनल है, जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, उसको वहाँ पे बनाए हुए लॉ, जितने भी लॉज हैं, उनको फॉलो करना है, उनके ऊपर चलना है, उसके साथ कमिटमेंट करनी है, उनके साथ अटैचमेंट रखनी है, उनके साथ मिलकर चलना है। तो दिस इज द एडहेरेंस टू द लॉ, ये भी आपके प्रोफेशनल एथिक्स में शामिल। डूइंग गुड एंड अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम करें, उसमें आपका जो है जितने भी काम है वो आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें आपका कोई ऐसा काम ना हो जो दूसरों को बुरा लगे, और कोई ऐसा काम ना हो जो दूसरों को हार्ट करे, दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो, दूसरों के लिए मसाइल पैदा करे, दूसरों के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा काम आप नहीं करेंगे। ये आप पे जब प्रोफेशनल काम करेंगे, ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा, आप पे अप्लाई हो जाएगा। आप इसके हिसाब से किसी एक पर्सन, किसी सोसाइटी या किसी कंट्री या किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ के खिलाफ आप नहीं चल सकते। आप दूसरों को नुकसान नहीं दे सकते, आप दूसरों को फायदा तो दे सकते हैं, नुकसान नहीं दे सकते। ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स में शामिल है। अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है। कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, उसको वहाँ पे जवाबदेह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटेंट है, पैसों का हिसाब किताब रखता है और वहाँ पे वो काम कर रहा है, तो अगर वहाँ इदारा उससे पूछगछ करेगा, उसकी
उसकी ऑडिट करेगा, उससे उससे क्वेश्चन करेगा, उससे पूछेगा, तो उसको जवाब देना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको उसको हर चीज़ का जवाब देना है, उसको बताना है क्या क्या चीज़ है, कहाँ 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 पैसा खर्च हुआ है, कौन सी चीज़ परचेज हुई है, इतना इनपुट थी, इतनी आउटपुट हुई है, क्या कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में आई हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसको क्लियर करनी है। दिस इज द अकाउंटेबिलिटी, यानी उसको चेक एंड बैलेंस में आना है, उसको वहाँ पे जवाबदेही में पेश होना है। तो प्रोफेशनल के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि उसने जवाब देना है। तो दिस इज द अकाउंटेबिलिटी। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोफेशनल को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इन इथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, फिर ही जाके तो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है। स्टूडेंट्स, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट है, हाँ बहुत अहम चीज़ है एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझ लीजिएगा। ये हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी जो बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके लिए जो प्रोसेस वो अडॉप्ट कर रहा है, उस प्रोसेस में उसको उसके सामने कुछ अनसर्टेन कंडीशंस भी आ सकती हैं, कुछ रिस्क भी उसके सामने आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है, इन रिस्क को वो सॉल्व करता है, इनको हल निकालता है, और उसके बाद उसको जो फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से लेके प्रॉब्लम्स को फेस करने, उनको सॉल्व करने और प्रॉफिट हासिल करने तक का जो प्रोसेस है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस को क्रिएट करना, उसको बिल्ड करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, फेस करना और प्रॉफिट हासिल करना, ये चीज जो है ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। आइए देखते हैं यहां पे क्या। एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस। आप बिजनेसेस, कोई एक काम हो सकता है, इससे ज्यादा भी कारोबार हो सकते हैं, while बिल्डिंग एंड स्केलिंग इट टू जनरेट अ प्रॉफिट। जब आप उसको बना रहे हैं प्रोजेक्ट, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस चीज को भी देख रहे हैं कि हमें फायदा कैसे पहुंच रहा है, फायदा कैसे हो रहा है, हमें कहां से हमें प्रॉफिट आ रहा है, कैसे आएगा, ये चीज आप देख रहे हैं। तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करना, उसमें प्रॉब्लम्स को फेस करना और बेनिफिट, फाइनेंशियली बेनिफिट हासिल करना, ये प्रोसेस जो है ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ इसकी यही डेफिनेशन नहीं है, इसकी कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस भी हैं, जिसके हिसाब से यहाँ पे वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स। या आप एक दुनिया को दूसरी नजरिए में लेके आ रहे हैं, बड़े मसाइल को हल करते हो, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कोई एक नई सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, आप एक नई सूरत-ए-हाल को लेके आ रहे हैं और वहां पे मसाइल आपको यकीनी तौर पे आपके सामने आएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे और फिर आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे वो कहता है लाइक ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। आप मुआशरे में कोई तब्दीली लेके आते, और क्रिएटिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, या फिर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट इजाद कर देते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो ऐसी कोई चीज आप बना देते हैं जो बिल्कुल नई है, दैट चैलेंज द स्टेटस क्वो ऑफ हाउ वी लिव आवर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। जो इस चीज को चैलेंज कर देती है कि हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ को गुजार रहे हैं। जो आपकी बनाई हुई चीज, आपने कोई चीज नई बनाई है, वो आप मुआशरे में लेके आ रहे हैं, और आपकी जितने भी वो लोग वहां मुआशरे में रह रहे हैं, उसको उसने चैलेंज कर दिया कि आप ये इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे बेहतर है। तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। यानी आप एक मुश्किल काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करनी है, और फिर आपने साबित भी करना है कि दिस इज द राइट, जो मैंने काम किया, जो मैंने चीज डेवलप की है, जो मैंने प्रोडक्ट बनाई है, दिस इज द राइट, ये सही है, ये सही है, और इससे आपको फायदा है, और आपको फायदा होना चाहिए।
तो ये जो प्रोसेस है इसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ एरियाज हैं। अगर हम इन एरियाज को समझ लें तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की समझ आ जाती है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप का पता चल जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफाइन इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन स्टूडेंट्स, जब भी कोई नई चीज़ बनाई जाती है, कोई नई प्रोडक्ट बनाई जाती है, नई सर्विस हमारे सामने आती है, दिस इज द इनोवेशन, दिस प्रोसेस इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मसलन किसी बंदे ने कोई चीज़ बनाई है और उसको दूसरों के सामने लेके आ रहा है, उनको सेल कर रहा है, उनको बेच रहा है और उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस इज द कमर्शलाइजेशन। अब वो अपनी प्रोडक्ट को कमर्शलाइजेशन में लेके आया है, तो ये जो काम कर रहा है दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। एंड एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम आइडियाज, और आइडियाज से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा जब काम करेगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उसको उस बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है। उसके सामने मुश्किल सिचुएशन आएगी, उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम्स को उसने देखना है और उस फील्ड के अंदर जहां पे वो मुश्किल सिचुएशन है उसमें उसने पॉसिबिलिटीज को फाइंड करना है, अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना है कि कहां पे मैं बेहतर काम कर सकता हूं। इसके लिए उसको क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग है। स्टूडेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये चीज है कि कोई भी बंदा डिफरेंट, जब लोग मिलके एक किसी भी मसले का हल निकालते हैं, किसी भी सिचुएशन का हल निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसके लिए जरूरी है कि डिफरेंट पीपल जो है मिलके बैठें और उस सिचुएशन को समझें, उसको देखें, दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसका हल निकालें, डिसाइड करें उसके लिए सोल्यूशन, तो दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड जनरल डाइवर्जेंट, जनरल डाइवर्जेंट का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आप एक नए अंदाज से देख रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं और उसके ऊपर आप फोकस हैं, तो दिस इज द डाइवर्जेंट। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, और स्टूडेंट्स आप ये कन्वर्जन का मतलब ये कि एक ही पॉइंट की तरफ आना, मतलब अगर मुख्तलिफ लोग सोच रहे हैं, कोई सभी लोग किसी एक पॉइंट पे मुतफिक हो रहे हैं कि इस मसले का ये हल है, तो आप भी उसी मसले पे हैं, उसी पॉइंट पे हैं, तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ये काम हो रहा है, ये आप काम कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में। स्टार्टअप एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटीज को स्टार्ट करना पड़ता है, एक्टिविटीज को चलाना पड़ता है, उनको लेके चलना पड़ता है, तो इसके लिए भी आप ये काम करें। जैसे सिलेक्टिंग ए फाइनलाइजिंग द कंसेप्ट, आपने जो काम शुरू करना है, जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को देख रहे हैं, उससे रिलेटेड तमाम डाटा को ले रहे हैं, ये देख रहे हैं आप उसको, तो ये सिलेक्ट कर रहे हैं। उस तरह आप उनको फाइनलाइज भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिबल स्टडी है, आप फिजिबल स्टडी स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि आप कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका ये जो काम है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, क्या इस काम को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को सामने रखेंगे। जब फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी फील्ड में कोई बंदा है, काम कर रहा है, उसके ज़िम्मे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके पास कोई बंदा आता है, उसे कहता है मुझे सॉफ्टवेयर बना के दे, तो वो देखेगा कि इस काम को करने के लिए उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास डेवलपमेंट टीम है, उसके पास टाइम है, उसके पास बजट है, ये सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को जब वो देखेगा तो वो असल में फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है। जब ये हो रहा है तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। डिफाइन बिजनेस मॉडल। स्टूडेंट्स, कोई भी काम करने के लिए पहले से मॉडल का होना जरूरी है। अगर पहले से आपके पास मॉडल है, आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको देखेंगे, उसी हिसाब से अपने बिजनेस को लेके चलेंगे, अपने काम को लेके चलेंगे। अब उसमें आपके पास बहुत सारी रहनुमाई होती है, आपके पास बहुत सारी की वैल्यूज होती हैं जो आप वहां से लेते हैं और उसको सामने रखते हुए अपने बिजनेस को रन करें। तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल।
जैसे यहाँ पे क्रिएट एंड कैप्चर वैल्यूज, आप वहां से अहम वैल्यूज को लें, आपकी की वैल्यूज जो आपके पास मॉडल है वो उसको फॉलो करें, वहां से लें और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करें। डिफाइन कॉस्ट ड्राइवर्स एंड सक्सेस मैट्रिक। कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब ये है कि आपके बिजनेस को कौन सी चीज बेहतर तरीके से चला सकती है उसको देखें। एंड सक्सेस मैट्रिक्स, आपने ये भी देखना है कि मेरी कामयाबी के लिए क्या चीज जरूरी है और मैं किस तरीके से अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकता हूं, ये चीज आपने देखनी है। तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्डिंग अ टीम, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी, उस टीम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये डिफाइन ग्रोथ स्टेजेस, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ वाइज कैसे बेहतर चला सकते हैं, तो ये चीज जो है वो आपको लाजमी तौर पे देखनी पड़ेगी। एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है, ये भी आप दे सकते हैं। एंड फंडिंग रिसोर्स, स्टूडेंट्स कोई भी बिजनेस के लिए, उसके लिए स्टार्ट करने के लिए उसके लिए फंड जरूरी है, तो ये भी देखना है कि फंडिंग कहाँ से होगी, प्राइवेट होगी, कमर्शियल होगी या गवर्नमेंट्स करेगी, और कैसे करेगी, उसका तरीकाकार क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे देखनी, उनको समझना है, उनको लेके चलना है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, इसको देखेंगे, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास है। एंटरप्रेन्योर ये वो बंदा है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इस यकीन के साथ, इस एम के साथ वो कर रहा है कि उसको प्रॉफिट होना है। तो ऐसे बंदे को एंटरप्रेन्योर का नाम दिया जाता है। कोई भी बंदा, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि मुझे इसमें से फायदा होना है, ऐसे बंदे को एंटरप्रेन्योर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। एंटरप्रेन्योर सी possibilities and solutions where the average person only see unknowns and problems. Students, very important statement है कि entrepreneurs see possibilities and solutions, कि entrepreneur जो है वो possibilities को देखता है और solutions को देखता है। किसी भी फील्ड में कोई बंदा काम करना चाह रहा है, अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो वो जैसी भी, जितनी भी मुश्किल सिचुएशन होगी, वहां पे वो देखेगा कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा कारोबार होना है, बिजनेस होना है, तो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और अगर उस फील्ड में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो उनका सोल्यूशन देखेगा, पॉसिबिलिटी को देखेगा, मसाइल के हल को देखेगा, ये एंटरप्रेन्योर करेगा। लेकिन एक एवरेज पर्सन जो एंटरप्रेन्योर नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है, जो आम बंदा है, आम काम करने वाला है, वो क्या करेगा, वो उसी सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम भी नजर आएगी और वो कभी भी काम करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राजी नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर मुश्किल सिचुएशन में भी, किसी भी सिचुएशन में भी पॉसिबिलिटीज देखेगा कि मेरा बिजनेस कैसे हो सकता है, और अगर मसाइल हैं तो उनका हल क्या है, वो इस चीज को देखेगा। Entrepreneur makes their own way down a never-ending list of problem with grit, passion and energy. Students, very important है। Entrepreneur के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, लेकिन वो उनको हल कर रहा है इस तहम्मुल के साथ, इस पैशन, जज्बे के साथ और कुव्वत के साथ कि उसने इनका हल निकालना है, उसने इनका हल निकाल लेना है, लाजमी निकालना है, और यहीं से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है और प्रॉफिट लेना है, वो करेगा। एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस bearing most of the risk and enjoy the reward. स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो अपना बिजनेस क्रिएट कर रहा है और उस बिजनेस में आने वाले रिस्क को बर्दाश्त कर रहा है, और साथ उसको बर्दाश्त करने के बाद देन जब उसका प्रोजेक्ट, उसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसको रिवार्ड मिलता है और उन रिवार्ड्स को वो एंजॉय कर रहा है। ही इज द एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है, वो बंदा है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन
आम सिचुएशन में नहीं, एक मुश्किल सिचुएशन में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और वहाँ पे आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और उनको सॉल्व कर रहा है और फिर देन अपना प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है, तो ऐसे बंदे को हम एंटरप्रेन्योर का नाम, ही इज द एंटरप्रेन्योर। की पॉइंट्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझने से हमें समझ आ जाएगी एंटरप्रेन्योर कौन है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास है अ पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ऐसा बंदा जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, वेंचर्स हैं उसके सामने, प्रॉब्लम्स हैं, जोखम्स हैं उसके सामने, तो उनको वो फेस कर रहा है, इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। तो उसको हम एंटरप्रेन्योर का नाम। इस तरह स्टूडेंट्स, एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स अ फर्म व्हिच एग्रीगेट्स कैपिटल एंड लेबर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अपनी फर्म क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो कुछ है उसके पास उसने खर्च किया है, लेबर को लगाया है, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसी चीजें बनाए, ऐसी सर्विसेज प्रोड्यूस करे जो उसको प्रॉफिट दें। यानी वो काम कर रहा है, वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपनी लेबर लगाई उसने, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को खर्च कर दिया है, सर्व कर दिया है, और जो उसके पास रिसोर्सेज है उनको उसने खर्च किया हुआ है सिर्फ इस बेस पे कि उसने एक ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस क्रिएट करनी है जो उसके लिए फायदेमंद। एंटरप्रेन्योरशिप is an important driver of economic growth and innovation. Students, entrepreneurship एक इकोनॉमिक्स को बेहतर करने, इकोनॉमिक्स की ग्रोथ के लिए एक अहम ड्राइवर है, एक अहम मोहरक है, एक अहम चीज़ है जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रही है और नई नई चीज़ें ईजाद होने में अहम किरदार अदा कर। This is the entrepreneurship. Entrepreneurship is a high risk but also can high reward. Students, entrepreneurship ऐसा काम है, ऐसा बिजनेस है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन आपको साथ उसमें रिस्क भी है, उसके आपके सामने गैर यकीनी सूरत हाल भी है, आपके सामने परेशानियां भी, आपके सामने हर्डल्स भी, आपके सामने रुकावटें, आपके सामने डिफिकल्टीज है, आपने उनको हल करना है, उनका हल निकालना है और इनके हल के बाद आपके पास एक हाई रिवॉर्ड भी, क्योंकि ये आपके लिए इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट कर रही है, उसमें ग्रोथ ला रही है और इनोवेशन का काम कर रही है। तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में दो कंसेप्ट को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा प्रोफेशनल एथिक्स को और उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योरशिप को देखा। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्रोफेशनल एथिक्स are the principles that guides the professionals to behave in a specific manner or to work according to the according to the law of the business। कि किसी भी प्रोफेशनल को बताते हैं कि किस तरीके से आपने किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करना है। और एंटरप्रेन्योरशिप इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस। ये आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर फेसिंग द हर्डल्स, यू आर फेसिंग द अनसर्टेनिटीज एंड यू आर फेसिंग द रिस्क एंड यू हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड आफ्टर सॉल्विंग these difficulties you have a reward, you have a big reward। आपके पास एक फिर बड़ा रिवॉर्ड है, आपके पास एक उसका सिला है जिसको आप इंजॉय करें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास
ये कुछ कंसेप्ट थे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर डिस्कस करें। तब तक के लिए